अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोनीपाल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड एक वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी फाइवर पर काम करके लाखों रुपए पर मंथ कमाएं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ऑथेंटिक, जहाँ से 100% रियलिटी के साथ आप काम करके अर्निंग कर सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको कोई भी पार्ट टाइम जॉब परमानेंट मिल सकती है। तो काम शुरू करने से पहले आप को करना क्या है कि कोई भी फील्ड जो आप चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वेब डेवलपमेंट है, या फिर वीडियो एडिटिंग का काम है, डेटा एंट्री का काम है, जो भी फील्ड आपको अच्छी लगती है उसमें पहले आप डिप्लोमा ले लें 3 माह का, 6 माह का, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि आपने काम कैसे करना है। उसके बाद आपने गिग क्रिएट करना है। गिग क्रिएट करने का तरीकाकार अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने गिग क्रिएट करना है और कैसे आपने उस पर अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो करना क्या है कि जब आपका कोर्स मुकम्मल हो जाए, वो जिस फील्ड से भी है, फाइवर की वेबसाइट पे आपको जो स्क्रीनशॉट इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कई सारी कैटेगरियां नजर आ रही हैं। तो जो भी एक कैटेगरी आपको अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि इसमें आप सर्वाइव कर जाएंगे, तो उस कैटेगरी के ऊपर आप डिप्लोमा कर लें मार्केट में से। क्योंकि मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फ्री होते हैं। तो कोशिश करें कि डिप्लोमा करें। डिप्लोमा करने के बाद आप उसके बाद यहाँ पे आए, फाइवर पे अपना अकाउंट बनाएं, गिग क्रिएट करें। गिग क्रिएट करने के बाद आप जो है ऑनलाइन अर्निंग करें, और यहीं से आपको एक ऐसी परमानेंट जॉब किसी आउट ऑफ कंट्री की कंपनी में मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ कि फाइवर के अंदर आप कैसे गिग क्रिएट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। गिग क्रिएट करना है मैंने, आई वेल डू। अब यहाँ से मैंने आगे लिखना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि फाइवर को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे वेब डेवलपमेंट पे मैं जाऊंगा। यहाँ से वेब डेवलपमेंट, वेब वेब डेवलपर। अब यहाँ पे जो मेरे पास लोग आ रहे हैं, मैंने इनमें से किसी एक की प्रोफाइल को ओपन करके देखना है कि वो क्या लिखता है, और उससे रिलेटेड ही मैंने लिखना है। फॉर एग्जांपल, मैं ये एक प्रोफाइल मैंने ओपन किया है। अब ये भाई लिख रहे हैं, आई विल बी योर वेबसाइट डिजाइनर एंड वेब डेवलपर। तो मैंने क्या करना है कि आई विल बी, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैंने एज इट इज इसको यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब आई विल बी योर वेब डिजाइनर एंड वेब डेवलपर, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी है। कैटेगरी यहाँ पे नीचे मेरे पास ऑलरेडी शो हो रही है सजेस्टेड के अंदर, प्रोग्रामिंग टैग, वेब प्रोग्रामिंग, वर्डप्रेस, वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस। ये 3 आ रही है। यहाँ पे देख लें हमारे पास, अगर मैं इसको जाता हूँ प्रोग्रामिंग और टैग के अंदर, तो मेरे पास यही तमाम तर ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अब हमने जो प्रोफाइल ओपन किया उसको चेक करते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं। इनका जो गिग है उसमें क्या इन्होंने लिखा हुआ है जी, 1 पेज वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस एंड कस्टम एचटीएमएल सीएसएस ओनली। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो है वो वर्डप्रेस, प्रोग्रामिंग टैग, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी वर्डप्रेस या वेब प्रोग्रामिंग, तो इसमें वेब प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करके उसके बाद में यहाँ पे रिकमेंडेड कस्टम वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन, तो जो भी एक मेरा ऑप्शन है उसको मैंने सिलेक्ट करना है। HTML CSS, आपने HTML CSS को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपने कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है। अब वेब एप्लीकेशन है, कस्टम वेबसाइट, यहाँ पे आप कस्टम वेबसाइट पे क्लिक करके नीचे आपने HTML और CSS पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे सर्च टैग्स, आपने 5 टैग्स यहाँ पे अलाउ होते हैं जो लगाने हैं, और वो 5 टैग जो है वो अच्छे टैग होने चाहिए जो आपकी प्रोफाइल को रैंक करने में मदद करें। तो यहाँ पे आप आकर देखें तो ये देखें, वर्डप्रेस, एचटीएमएल, सीएसएस, इस तरह के टैग उसने लिखे हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं जी वेब 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 डिजाइनर, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस, उसके बाद एचटीएमएल सीएसएस, उसके बाद यहाँ पे लिखना है विक्स। ये हो गए 4। एक कीवर्ड हमने और ऐड करना है, और वो ऐड कर देते हैं हम जी GoDaddy, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो GoDaddy पर काम करते हैं। देन इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद बात आ जाती है प्राइसिंग की, और यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड हमने बनाते होते हैं, 3 पैकेज होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब जो प्रोफाइल हमने ओपन किया, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी वर्डप्रेस एंड एचटीएमएल लीडिंग पेज। अब एक पेज है और उसका वो मांग रहे हैं 28,750, ठीक है।
आपने क्या करना है कि एज़ इट इज़ इसको कॉपी करते हैं यहाँ से हम, और यहाँ पे जाके बेसिक में इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसकी डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे अगर इसकी लिखनी है तो या तो एज़ इट इज़ इसे पेस्ट कर दें, इसमें थोड़ा-सा चेंज कर दें, वर्डप्रेस और एचटीएमएल, ये लिख दिया लीडिंग पेज, वर्डप्रेस एंड एचटीएमएल, सीएसएस, वेब वेब डिज़ाइनिंग, ये इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी। डिलीवरी टाइम 1 डे, 2 डे, 3 डे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे देख लें, ये 4 पेज 4 डे की डिलीवरी है, 2 रिवीजन है, 1 पेज है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि 4 डे की जगह पे आप 3 डे डिलीवरी करें, और नंबर ऑफ पेजेस इसमें 1 लिखें, और यहाँ पे रिवीजन आपने सेलेक्ट करनी है 3। 3 रिवीजन। अब बात आ जाती है प्राइस की। तो प्राइस आपने जो भी प्राइस आपने लिखनी है वो यूएस में होगी। आपको वो पीक्यूआर में शो कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे इसको करेंसी कन्वर्टर कर लेना है अपने पास। ये लाज़मी आपने कर लेना है कि पाकिस्तानी वो 28,000 की अमाउंट अगर उन्होंने लिखी है तो $158 वो कह रहे हैं। तो आपकी मर्ज़ी कि आपने पैकेज क्या देना है। तो मैं यहाँ पे $150 ऐड कर देता हूँ इस पैकेज के। उसके बाद मेरे पास आ जाता है स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड में इन्होंने लिखा है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको एज़ इट इज़ वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। नीचे इसकी ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी मेरे पास। डिस्क्रिप्शन के बाद इसकी 21 दिन की डिलीवरी है और 5 रिवीजन है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपनी डिलीवरी डेट या 21 दिन की डिलीवरी, और इसमें मैंने रिवीजन ऐड करनी है 6। और अब यहाँ पे ये देखें डिज़ाइन, कम्युनिकेशन, कंटेंट अपलोड, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं टिक कर देता हूँ। उसके बाद आ जाती है बारी रिवीजन की। सॉरी, ये नंबर ऑफ पेजेस थे। तो इसमें देखें नंबर ऑफ पेजेस है कितनी है, 3 पेजेस उन्होंने डिज़ाइन करने हैं। तो हम भी इसको 3 के बजाय हम इसको 4 कर देते हैं जी। 4 पेज हम डिज़ाइन करेंगे, ये तमाम फीचर होंगे। रिवीजन हम आपको देंगे इसमें 6, 5 कर देते हैं। और प्राइस इसकी क्या होगी, ₹1,40,038। तो यहाँ पे मैंने लिखना है 1,40,000, यानी कि 793 बनता है, तो मैं 790 लिख देता हूँ। $790। उसके बाद हमारा जो प्रीमियम पैकेज है उसकी बारी आ जाती है। यहाँ प्रीमियम पे क्लिक करते हैं, कस्टम वेब डेवलपमेंट है, कस्टम वेब डेवलपमेंट। और यहाँ पे प्रीमियम में लिखा कस्टम वेब डेवलपमेंट, इसकी डिस्क्रिप्शन एज इट इज आपने लिख देनी है। ये मैं आपको एक एग्जांपल पे के तौर पे समझा रहा हूँ। आप लोगों ने डेटा अपनी मर्ज़ी से लिखना है, जिस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में या जो भी गिग आप बनाना चाहते हैं, ये आपको एक एग्जांपल है कि आपको अगर समझ ना आ रही हो, तो आपने इस तरीके से डेटा डिफरेंट गिग्स को दे के फिर एक अपना गिग क्रिएट करना है। तो टाइम का इस्तेमाल कम करने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे 30 डे डिलीवरी है, 7 रिवीजन है इसमें। तो मैं डिलीवरी को यहाँ से 21 से लेके 30 पे, और नंबर ऑफ पेजेस इसमें 5 पेजेस हैं, तो 6 पेजेस कर देते हैं। अब ये तमाम चीज़ें इसमें भी अवेलेबल हैं, और रिवीजन है 7 कर देते हैं रिवीजन। और प्राइस, अब बात प्राइस की आ गई है, तो प्रीमियम पैकेज का जो प्राइस है 195 है, यानी कि 1,95,682 है। तो यहाँ पे 1,95,682 यानी कि $1108 बनते हैं। तो मैं इसको $1110 पे रखता हूँ, $1,110 पे। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर चाहिए तो, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी से मुराद ये है कि अगर हमने 3 दिन लिखे हैं, तो हम अगर इसे 2 दिन में करके देंगे तो हम क्या चार्जेस करेंगे। तो कोशिश करें कि एक्स्ट्रा डिलीवरी पे आप अनटिक करें। एडिशनल पेजेस, डिज़ाइन कस्टमाइज़ेशन, ये जब कोई भी बंदा आपको जब ऑर्डर देगा तो वो सम टाइम कस्टम ऑर्डर भी होते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्प आउट हो जाएँगी। इंक्लूड सोर्स कोड एक्स्ट्रा, ये तमाम अनटिक कर देते हैं, और इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आ जाती है मेरे गिग की डिस्क्रिप्शन की बारी। यहाँ पे मैंने अपनी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन लिखनी है इस गिग से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे अगर आ जाएँ तो अबाउट दिस गिग ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आर यू लुकिंग अ वेब डिज़ाइनर, इसको एज़ इट इज़ यहाँ से आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने इसको अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप ये सारी चीज़ें देखें, आई विल हेल्प यू टू एज़ इट इज़, ये सारे का सारा डेटा यहाँ तक कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया।
अब पेस्ट करने के बाद अब एक और चीज़ जो हमने चेक करनी है, हाउ इट्स वर्क, ये सारी चीज़ें उसकी मौजूद हैं इस सेलर की। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मेरी डिस्क्रिप्शन आ गई है। अभी मैं मज़ीद भी अगर कुछ लिखना चाहूँ तो इसमें लिख सकता हूँ, प्लीज़ डिस्कस योर प्रोजेक्ट बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू गेट द कस्टम। ठीक है, अगर आपको कस्टम में आया तो आप पहले डिस्कस करें, उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस करें। तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है एज़ इट इज़, इसीलिए मैंने पेस्ट किया। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें या आप जो भी केक बनाना चाहें तो उसमें आपने चेंजिंग लाज़मी करनी है। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, चेंजिंग आपने लाज़मी करनी है। अपने हिसाब से आपने केक को बनाना है, लेकिन ये पॉइंट आपको हेल्प आउट करेंगे आपको एक अच्छा केक बनाने में। डिस्क्रिप्शन के बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू क्वेश्चन मस्ट है, जो आप बायर से करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख लें कि अब यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ, वो कहता है रिक्वेस्ट नेसेसरी डिटेल अगर आपको चाहिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, प्लीज कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है फ्री टेक्स्ट और ऐड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू। अब फाइनली आ जाती है बारी एक पिक्चर लगाने की। यहाँ पे आपको एक मैं बेहतरीन बात पहले बता दूं कि आपने किसी की पिक्चर उठा के अपने गिग पे पब्लिश नहीं करनी। आपने अपनी पिक्चर लगानी है और वो पिक्चर लगाने के लिए आपने कोरल ड्रा की मदद ले लेनी है। वीडियो अगर आपके पास है तो वीडियो लगा देनी है, या और कोई डॉक्यूमेंट है पीडीएफ का तो अप्रूव के तौर पे वो अटैच कर देना है। तो मोस्टली लोग पिक्चर ही लगाते हैं। यहाँ पे भी आप देख लें कि इन्होंने भी पिक्चर लगाई हुई है, तो आपने भी एज़ इट इज़ अपनी एक पिक्चर बना के यहाँ पे अटैच कर देनी है। ये तो अब बारी आती है पिक्चर लगाने की। पिक्चर लगाने के लिए मैं जो मेरे पास पिक्चर सेव है वो यहाँ से अटैच कर लेता हूँ अपने पास। ये दोनों पिक्चर मैंने अटैच किए हैं। अप टू 3 पिक्चर, 3 पिक्चर तक आप लगा सकते हैं, लेकिन एक पिक्चर आपने मस्ट लगानी है और वो पिक्चर किसी की कॉपीराइट नहीं लेनी। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पिक्चर आपकी अपनी होनी चाहिए। रेज़ोल्यूशन यहाँ पे आपको साथ में नज़र आ रहा है, रिकमेंडेड रेज़ोल्यूशन ये है, मिनिमम ये है और मैक्सिमम साइज़ ये होना चाहिए 1280 और 769। उसके बाद वीडियो, डॉक्यूमेंट, ये 2 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसे कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे यू आर ऑलमोस्ट देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट सेलिंग। अब यहाँ पे ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमने पूरी करनी है। आर यू अ यूएस पर्सन? नहीं, मैं यूएस का नहीं हूँ। से यू आर डन। नो नीड टू फिल अप W9 फॉर्म। ये यूएस पर्सन के लिए होती है, टेक्स्ट फॉर्म होता है, फिल करना होता है। अगर आप नॉन यूएन हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये गिग हमारा सक्सेसफुल पब्लिश हो गया है। यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू, सेविंग योर गिग। जी तो दोस्तों ये गिग हमारा इस टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट लाइव हो चुका है। यहाँ पे ये देख लें, ये हमारी पिक्चर जो 2 हमने लगाई है वो एज इट इज डिस्प्ले हो रही है। पिक्चर आपने अपनी खुद की डेवलप करके लगानी है, किसी और की पिक्चर आपने नहीं लगानी। जैसे आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो वो आपने किस तरीके से मैनेज करना है, आपने इसको टाइम देना है, ऑनलाइन रहना है। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल ऐप आप लाज़मी इंस्टॉल कर लें फाइवर की, ताकि आप बर वक़्त अपने कस्टमर को के सवाल जवाब दे सकें और उनके साथ अटैच रहें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।